आज हम बात कर लेंगे लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई लाइन हो और वो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है ना, और उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, और उस लाइन जब पैरेलल होगी तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर कोई लाइन एक्सिस ऑफ वाई के पैरेलल होती है, यानी ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके अगर पैरेलल होगी तो ये हमारे पास कहाँ लाई करेगी। अगर इसको मैं बनाऊँ यहाँ पर एक शेप की मदद से, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये कुछ आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी। अब इस पॉइंट पे इसने इसको कट किया है, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको मैं कह लेता हूँ, हमारे पास जो इसने एक्स डिस्टेंस कितना कवर किया है 0 और वाई डिस्टेंस कितना कवर किया है मैं इसको कह लेता हूँ c, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना मैं इधर से एक और क्या कहते हैं एक सेगमेंट इधर डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता हूँ जो इसने कवर किया है, ठीक है। बल्कि इसको मैं एक स्केच की मदद से अगर गिरो करूँ तो ये, अब देखिए ये अगर हमारे पास ये जो भी इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, इसको जी डिस्टेंस कह रहा हूँ, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ एक्स और वाई, ठीक है। अगर ये हमारे पास ये अगर ये लाइन एल लाइन जो है, जो भी ये एल लाइन है, ठीक है, हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वाई ऊपर की जानिब और ये जो इसने सी डिस्टेंस कवर किया, ये क्या होगा, बराबर होगा। जाहिर सी बात है, हमारे पास पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी हम परपेंडिकुलर आपस में उनका डिस्टेंस देखें कहीं पर भी, तो वो हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये बराबर होगा, ठीक है ना। अब ये वो इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी हम प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, x और y। हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे 1 2 3, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, c आएगी, c। और इस केस में अभी c क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी, 3। तो ये वो इक्वेशन है, ठीक है। और ये पैरेलल कब होगी, जब ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ से क्या डिस्टेंस बनना है, y बनना है, और यहाँ से इसने c डिस्टेंस कवर किया है, तो ऊपर की जानिब दोनों का डिस्टेंस अगर पैरेलल होती है तो वो बराबर होता है। तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो यानी c और y बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये हमने पता लगा ली कि जो इसने ऊपर की ये क्वेश्चन जो हमने बनाई है वो हमें पता लग गई कि y किसके बराबर है, c के बराबर, ठीक है। अब c जो है मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ग्रेटर 0 होगा, ठीक है ना, अगर हमारे पास c की वैल्यू 0 से ऊपर लाई करेगी तो हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी 0 से ग्रेटर क्या वैल्यू होती है लंबा लाइन पर, अगर आप देखें तो राइट साइड पे पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एल लाइन होगी वो कहाँ लाई करेगी, एल इज लाई ऑन द। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये लेस 0 होता, अब इसका मतलब है ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया, सी ने जो भी कवर करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, जैसे ये लाइन एक मेरे पास ले लेता हूँ, ठीक है, और इसने ये वाई डिस्टेंस कवर किया नीचे की जाने, तो क्या होगा, नेगेटिव वाई होगा। इधर भी अगर इसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव सी होगा। तो अगर ये पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास -c और हमारे पास -y क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब हमारे पास नीचे की जानी जब भी आता है तो y क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसी कोई c हमारे पास उसने c डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर वो पैरेलल होगी, अगर हमारे पास लेस 0 है तो लेस 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव में कोई भी डिस्टेंस कवर किया होगा तो इसका मतलब है वो जो लाइन होगी एल इज बिलो द एक्सिस ऑफ x, ठीक है, बिलो द एक्सिस ऑफ x लिख लो या x एक्सिस लिख लो, डायरेक्टली मैं x एक्सिस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, x एक्सिस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर l जो है एल इज अगर हमारे पास c जिसके हमारे पास 0 के बराबर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास देखिए x जिसका ना ऊपर गया है, और सॉरी y जिसका ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हमारे पास c ये हमारे पास इक्वेशन होगी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, कब बनेगी, जब ये हमारे पास इसके ऊपर लाई करेगी, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास एल लाइन होगी वो क्या होगी, एल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ x, लाई ऑन द एक्सिस ऑफ x, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता।
और दूसरी बात ये कि ये आपस में सारी क्या होंगी, ये वाली लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी सारी। जब भी हमारे पास कोई सा भी केस आएगा, या ऑल द लाइन जब हमारे पास ये वाली ये कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, कभी भी होगी। ये देखिए हमारे पास इस कंडीशन में क्या ऊपर है, हमारे पास जब 0 के इक्वल होगी तो इधर होगी, और जब 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू देगा तो पैरेलल नीचे की जानिब होगी, ठीक है। और ये सारी की सारी आप देखें तो क्या है, परपेंडिकुलर है एक वाई एक्सिस के, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई, ठीक। अगर हमारे पास वो कहे क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, जब हमारे पास एक्सिस ऑफ वाई के पैरेलल होगी तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक लाइन जो है ना वो यहाँ बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये लाइन इधर बना ली, ठीक है। अब आपको देखने में ही नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना, ये इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ये वाला, ये मैं कुछ भी कह लेता हूँ, यानी इसने कवर किया है एक्स की जानिब एक डिस्टेंस, और वाई की जानिब क्या किया है, वाई की जानिब कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, 0, ठीक है। और इधर से अब मैं इधर डिस्टेंस बताता हूँ ये क्या है। तो अब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जब भी हमारे पास ये पैरेलल हो गया। अगर ये पॉइंट इधर है, अगर इसने कोई हमारे पास ये कोई सा भी पॉइंट है, ठीक है ना, और हमारे पास ये एल लाइन है और इसने डिस्टेंस कवर किया है इधर, मिसाल के तौर पे ऊपर की जानिब जो इसने डिस्टेंस कवर किया है एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो मैं क्या कह लेता हूँ, इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया और ऊपर की जानिब इसने वाई डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला क्या डिस्टेंस बता रहा है, ए एक्स डिस्टेंस बता रहा है, और ये भी एक्स। अगर ये हमारे पास पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक्स और वाई क्या होगा, एक्स और एक डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं कहीं भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस उठा के देखूं तो वो बराबर होगा, ठीक है, अगर पैरेलल है, ठीक। अगर हमारे पास ये ए जो है ना, अगर वो ग्रेटर 0 से वैल्यू ग्रेटर होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एल लाइन है, एल इज हमारे पास जब जाहिर हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, जो एक डिस्टेंस हमारे पास राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है एक्स का, और जाहिर ये हमारे पास क्या है, ये एक्स डिस्टेंस ही बता रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास पैरेलल है और ये एक डिस्टेंस 0 से यानी इसने पॉजिटिव की जानिब कवर किया तो इसका मतलब है कि जो एल लाइन होगी वो हमारे पास कहाँ पर लाई करेगी, राइट साइड पर लाई करेगी। अगर हमारे पास जाहिर सी बात है अभी हमारे पास मैं 0 से लेस कर देता हूँ, इसका मतलब क्या, निगेटिव है, तो निगेटिव डिस्टेंस हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर कवर करती है, तो इसका क्या मतलब है कि एल इज, मैं लिख देता हूँ कि एल जो है, एल इज बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ, एल इज लाई ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ लेफ्ट एक्सिस ऑफ वाई, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ वाई, सॉरी मैं दो बार लिख दिया, एक्सिस ऑफ वाई, ठीक है। और हमारे पास अगर हमारे पास ए बराबर हो जाए 0 के तो इसका मतलब क्या है कि इसने कोई y की जानिब x की जानिब कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है, ना इधर ना इधर। तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो l होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास मैं कह सकता हूं कि l इज बिकम हमारे पास एक्सिस ऑफ y, यानी वो खुद ही एक एक्सिस बन जाएगी, ज़ाहिर इसी के ऊपर आ जाएगी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि l जो होगी वो हमारे पास कहाँ लाई करेगी, l इज lie on the तो हमारे पास जो एल लाइन होगी वो कहाँ लाई करेगी, वो एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगी, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये इक्वेन बन रही है, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेन ही बन रही है। अगर हमारे पास इसकी जो इक्वेन बनी है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर जैसे हम इधर हम टेबल बनाते हैं ना, इधर मैं कहता हूँ x और y, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की क्या वैल्यू रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे x इधर क्या है 1 2 3, तो इसका मतलब है x हमारे पास क्या है 3 फिक्स ही है। अब y की जो मर्जी वैल्यू आए हमारे पास x क्या रहेगा, 3 रहेगा, इधर 1 डाल लूँ, 2 डाल लूँ, 3 डाल लूँ, तो देखिए आपको यहाँ से भी दिख सकता है, मैंने y क्या डाला, 1 डाला, तो y मेरे पास 1 किधर होगा, इधर, ठीक है। और x क्या आ रहा है मेरे पास, x ये आ रहा, देखिए, ठीक है। y मैंने 2 डाला तो y मेरे पास 2 इधर हो रहा, और हमारे पास x क्या है 3 ही है, ठीक है। ये लाइन वो बिल्कुल यही हमारे पास इक्वेशन बना रही है, ये जो हमारे पास x इक्वल टू a या x इक्वल टू 3 है। अगर हमारे पास y क्या है 3 है तो हमारे पास y इधर 3 है, तो x क्या है हमारे पास 3 ही है। तो हमारे पास हम y की इन्फिनाइट वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास x क्या रहेगा, वो हमारे पास सेम रहेगा, x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास x
कांस्टेंट हो गया, हमारे पास हमने फिक्स कर दिया एक्स को, ठीक है। और फिक्स होने की वजह क्या है, वो पैरेलल है, अगर वो फिक्स है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो वो फिक्स है, दोनों तरफ से बातें कर लो एक ही बात है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो है ना इसके जो कोऑर्डिनेट्स की मदद से पैरेलल जो लाइन होगी उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और इसकी इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ।